हम लोग बात कर रहे हैं तुषार अरुण मनीलाल गांधी से। गांधी को दुनिया में सब लोग जानते हैं, शायद उससे ज़्यादा और कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं है जो चर्चित हो। तो हम थोड़ा-सा प्रारंभिक जीवन में आपके चलेंगे। तो आपका प्रारंभिक जीवन कैसे शुरू हुआ? गांधी के छत्रछाया में शुरू हुआ या आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तहत आप किस तरीके से ये प्राथमिक दौर में अपने स्कूल में भर्ती हुए या आप जब पैदा हुए तो क्या आप गांधी के वंशज के रूप में पैदा हुए या वो तुषार गांधी पैदा हुआ? नहीं, मैं तो बतौर तुषार गांधी पैदा हुआ था, लेकिन वो जमाना था जब बापू के जो बापू के साथ काम करने वाले लोग थे, वो लोग अभी हयात थे और बचपन से ही हमारे घर में उनका आना जाना रहता था। तो मेरे परदादा कोई खास थे, ये एहसास मुझे जीवन की शुरुआत में ही हो गया था। जब लोगों को देखता था, वो बातें करते थे, वो सुनता था और सब। उसके बाद जो गुजराती स्कूल में मैं गया, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी युगल ने शुरू की थी और उसमें भी जो बापू के आश्रम की तालीम थी, नई तालीम थी और मॉन्टेसोरी सिस्टम थी, वो दोनों का संगम करके हमारी स्कूल चलती थी। तो एक गांधीमय वातावरण तब भी था और इसलिए वो स्कूल में और वो सब में जानकारी बढ़ती गई और ये पता होता गया कि भाई कोई खास जन्म से मुझे कोई खास विरासत मिली है। ये बात तभी से एहसास हुआ, लेकिन मैंने हमेशा मेरी जिंदगी बतौर तुषार गांधी के रूप में जी है और बापू के पोते का कभी मैंने वो बोझ लेके मैं नहीं चला हूँ कि भाई मैं पोता हूँ तो मैं दिखाने के लिए पोता बन के रहूंगा। मैंने वो उसको स्वाभाविक बना लिया है मेरी जिंदगी में। अच्छा तुषार जी, बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है लेकिन हम उसको संक्षेप करते हैं। हम आते हैं बनारस। गांधी साहित्य पर जितनी चीजें गांधी पर लिखी गई हैं, उनके एक एक जीवन पर, एक एक क्षण पर इतना साहित्य, इतना प्रचुर साहित्य उनके है कि शायद दूसरा कोई आदमी अगर कोई उसके अलावा अगर कोई बचता है तो शायद कार्ल मार्क्स ही है, जिनके की इतना ज्यादा उनको विश्लेषण किया गया है। ऐसी हालत में गांधी के ऊपर जो खास करके हम जिक्र करें बनारस का, तो सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई थी गांधी साहित्य को स्थापित करने के लिए, गांधी साहित्य को ये ज्यादा उसके प्रसार प्रसार के लिए। और वहीं गांधी विद्या संस्थान की भी स्थापना किए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो इन दोनों ही संदर्भों को हम अगर लेकर के चलें तो गांधी पर तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और ये जो गांधी के हत्यारे लोग हैं, ये इनका एक ही मकसद रहता है कि हम किस तरीके से गांधी को हम छाप लें और उनको अपनी छत्र छाया के अंदर ला दें। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर तो ये लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सब जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में भी इस तरीके से आच्छादित उनका तोड़ फोड़ इतना टूटन, आखिर ये करने में कैसे सफल हो गए? देखिए, ये एक दो चीज थी। एक तो जो गांधीवादी संस्थाएं थी वो काफी निष्क्रिय हो गई थी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उसको संभाल के जतन किया था और रखा था, वो अब बुजुर्ग होते जा रहे थे, उनकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी, पर उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं खत्म हो रही थी और इसलिए उन्होंने उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के लोगों को तैयार ही नहीं किया है। अगर आप हर संस्था देखें तो पता चलता है कि जो अब अपनी जीवन के आखिरी दौर में है, वैसे ही लोग मिलते हैं, चलाते हैं, रखते हैं, और जो युवा है उनको कभी उन्होंने पास किया ही नहीं है, तो वो लोग अब उस संस्था के बारे में उनको कोई लगाव ही नहीं रहा है। सर्व सेवा संघ की बात करें तो सबको पता था कि सरकार की नजर इसके ऊपर है, लेकिन देश भर में, और मैंने कई जगहों पे इसकी बात की थी, क्योंकि साबरमती आश्रम हड़पने की साजिश के बारे में भी मैं बोलता था, सर्व सेवा संघ के बारे में भी मैं चिंता व्यक्त करता था, और मैं घूमता हूँ देश भर में तो देखता हूँ कि गांधी के की स्मृति में जितनी संस्थाएं बनी है वो संकुचित होके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी बन गई है। और मैं कई सालों से, पिछले 10 सालों से मैं ये एक आइडिया पेश कर रहा हूँ कि हमने एक जो गांधी स्मारक निधि बनी थी उस वक्त, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसका वो बनाया गया था, उसको वापस वैसा रिवाइव करके जो सारी गांधी संस्थाएं हैं
वो उसके साथ आए, और जब एक संस्था के ऊपर संकट आए तो बाकी सब मिलकर उसको बचाए रखने, उसको उसका संरक्षण करने के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करें। लेकिन किसी को भी अपना जो वर्चस्व है, अपनी जो पोजीशन है, उसके ऊपर किसी और को देखना नहीं है। तो ये जो बापू की हत्यारी विचारधारा है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि एक एक, जैसे शतरंज के खिलाड़ी नाम की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म आई थी श्याम बेनेगल की, और उसमें अमिताभ बच्चन की कमेंट्री थी कि कैसे हेस्टिंग्स ने और फिर अरविंद ने सारे राज्यों को खालसा कर दिया और साम्राज्य बढ़ाते गए। उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं कि एक एक अंगूर तोड़ के पहले हेस्टिंग्स और फिर अरविंद हड़प कर गए, खा गए, हजम कर गए, और हम तमाशा देखते रह गए। गांधी संस्थाओं के साथ भी ऐसे ही हुआ है कि गांधी की हत्यारी आइडियोलॉजी की ताकत जैसे जैसे बढ़ती गई, तो उनके लिए आसान हो गया कि एक एक संस्था को एक एक क्रम में उसको हड़प करे। सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया, साबरमती आश्रम को ध्वस्त करने की तैयारी में है। अभी अभी मैंने सुना कि गुजरात विद्यापीठ में उनका वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि जो गांधी विचार इंटरनेशनल गांधी पीस स्टडीज सेंटर वहाँ चलता था, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है और उसको कोचरब आश्रम भेज दिया गया है, और उनको कहा गया है कि करिकुलम नया बनाओ, ये घिसा पिटा करिकुलम नहीं चाहिए। तो गांधी को नए रूप में, नए अवतार में पेश करके उस गांधी को जो उनके लिए ज्यादा स्वीकारनीय हो, वैसा गांधी पेश करने की साजिश चल रही है, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। अच्छा तो शायद जी हम देखते हैं कि जैसे बनारस का कैंपस अगर हम देखें तो एक ही कैंपस में सर्व सेवा संघ का उसका वो प्रकाशन विभाग खास करके और गांधी विद्या संस्थान दोनों थी। उसमें हम एक चीज और हम उसको टसल देखते हैं कि सर्व सेवा संघ के कर्मचारी बहुत ही सामान्य तरीके से उनका लिविंग था, जीवन था, वो था, और वही गांधी विद्या संस्थान में सबको पर्याप्त तनख्वाह मिलता था, वो था। तो हम उसमें भी हम एक तनाव और टेंशन का भाव देखते थे कि सर्व सेवा संघ के लोग एक तरीके से जलन करते थे गांधी विद्या संस्थान के कर्मचारियों से। तो और जिसके चलते हमको लग रहा है कि जो उसका विनाश का बीज पड़ा अपना गांधी विद्या संस्थान से पहले तो हुआ, और गांधी विद्या संस्थान तो जी, तो ये गांधी संस्थाओं में भी डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाई गई, और जो दरारें थी, जो महीन दरारें थी, उनको ठोक 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 कर बड़ी दरारें बना दी, खाई बना दी, ताकि जब हड़पने का वक्त आए तो दोनों ही अलग अलग हो गए हो और एक दूसरे को बचाने के लिए ना आए जी। और ये सब जगह पे है। साबरमती आश्रम में भी वो लोग ने वही किया, गुजरात विद्यापीठ हड़पी तब वही किया है। अच्छा, एक हम और देखते हैं कि सर्व सेवा संघ के अंदर भी जिस तरीके की गलाकाट प्रतियोगिता था कुर्सियों पर कब्जा करने में, संगठन को कब्जा करने में, तो ये चीज तो राजनीतिक दलों में भी होता है। हम जिस एकाधिकारवादी संगठन से हम लड़ रहे हैं उसको हम व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित और विचारहीन संगठन से तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि हम उससे मुकाबले के लिए जनतांत्रिक तरीके से जनतांत्रिक संगठन बना पाएंगे? वही करना होगा, वही हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम नहीं बना पाए तो हम कभी भी इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। जी तुषार जी, अब हमारा समय लगभग समाप्त हो गया है। आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन आपसे अभी बात अधूरी है और बात तो अधूरी रहेगी गांधी के ऊपर और गांधी के वंशज के ऊपर। आप एकमात्र ऐसे हैं जो कि ये सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम सारे लोगों की इच्छा रही